नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में। क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि हमारा शरीर हर एक छोटी बड़ी हरकत, यहाँ तक कि हमारे हर एक विचार को इतनी सटीकता से कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है? तो बस आज हम उन्हीं सूक्ष्म कोशिकाओं से लेकर हमारे पूरे विशाल मस्तिष्क तक की एक शानदार बॉटम अप जर्नी पर निकलने वाले हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम नियंत्रण एवं समन्वय को समझेंगे। उसके बाद इस पूरे सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को देखेंगे। फिर हम जानेंगे मस्तिष्क के उस मजबूत सुरक्षा कवच के बारे में और अंत में पूरे दिमाग की मैपिंग करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, शरीर के अंदर का ये जो पूरा कम्युनिकेशन है ना, इसे समझना सबसे बेसिक और जरूरी कदम है। हमारा शरीर मुख्य रूप से दो अलग अलग सिस्टम्स के जरिए कंट्रोल होता है। एक तरफ है हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, जो न्यूरॉन्स के जरिए बिल्कुल बिजली की तरह पलक झपकते ही मैसेज भेजता है। और दूसरी तरफ होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो रसायनों और हार्मोन्स के जरिए थोड़ा आराम से काम करता है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इस तेज रफ्तार वाले, बिजली की तरह काम करने वाले नर्वस सिस्टम पर ही रहने वाला है। अब आते हैं इसकी सबसे अहम कड़ी पर, न्यूरॉन। न्यूरॉन असल में हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है, यानी सारा काम इसी के जिम्मे है। और दिलचस्प बात यह है कि ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इसमें रीजनरेशन यानी टूट फूट के बाद खुद को दोबारा ठीक करने की क्षमता सबसे कम होती है। मतलब अगर एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गया तो समझ लीजिए उसकी मरम्मत होना लगभग नामुमकिन है ना हैरानी की बात? अच्छा, दिमाग की कोशिकाओं को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ है। अक्सर लगता है कि हमारा पूरा दिमाग सिर्फ इन्हीं न्यूरॉन से भरा पड़ा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में पूरे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स केवल 10% ही होते हैं। जी हां, सिर्फ 10%। तो बाकी का 90% क्या है? वो होती हैं न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। इसे ऐसे समझिए कि ये 90% कोशिकाएं उन 10% वीआईपी न्यूरॉन्स का ध्यान रखने वाली सपोर्ट टीम है, जो उन्हें जरूरी पोषण और सुरक्षा देने का काम करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, तंत्र के विभाजन यानी डिविजन्स ऑफ द सिस्टम। अब ये लाखों करोड़ों कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाती हैं? आइए इसे डिकोड करते हैं। इस पूरे नर्वस सिस्टम को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस। ये हमारे शरीर का मेन हेडक्वार्टर है, जिसमें हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेलू रज्जू शामिल हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। ये वो नेटवर्क है जो इस हेडक्वार्टर से निकलकर तारों के जाल की तरह हमारे पूरे शरीर के कोने कोने तक फैला हुआ है। अब इस हेडक्वार्टर यानी हमारे मस्तिष्क से जुड़ा एक बहुत ही अचरज में डालने वाला आंकड़ा देखते हैं। 1.3 से 1.5 किलोग्राम। जी हाँ, पूरे शरीर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला, हमारी सारी यादों और विचारों को सेव करके रखने वाला ये सुपर कंप्यूटर वजन में सिर्फ 1.25 से 1.5 किलो का होता है। इतने से वजन में ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना का फिट हो जाना वाकई कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। अब सवाल ये है कि इतनी अहम चीज की हिफाजत कैसे होती है? तो चलिए अपने तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं, मस्तिष्क का सुरक्षा कवच। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर इस 1.5 किलो के बेहद नाजुक और जरूरी बायोलॉजिकल वीआईपी को सुरक्षित कैसे रखता है। इसकी सुरक्षा की सबसे पहली और मजबूत दीवार है हमारी खोपड़ी। ये खोपड़ी एक मजबूत हेलमेट की तरह काम करती है, जो कपाल यानी क्रेनियम की ठीक 8 हड्डियों और चेहरे की 14 हड्डियों से मिलकर बनी है। एक तरह से ये दिमाग के लिए एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट का काम करती है। लेकिन सुरक्षा सिर्फ खोपड़ी तक सीमित नहीं है। जैसे ही हम इस खोपड़ी के अंदर जाते हैं, हमें मिलती है सुरक्षा की एक और शानदार लेयर, मेनिंजीज झिल्ली। ये असल में 3 परतों वाला एक बहुत ही तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। सबसे बाहर वाली परत है ड्यूरा मैटर, जो एकदम सख्त और मजबूत होती है। उसके ठीक नीचे बीच में एराक्नॉइड की परत आती है। और सबसे अंदर जो दिमाग से बिल्कुल चिपकी होती है, वो है पिया मैटर, जो बहुत ही पतली और नाजुक झिल्ली है। अब एक और कमाल की बात देखिए, इन सुरक्षा परतों के बीच में खाली जगह नहीं होती, बल्कि वहां एक खास तरह का लिक्विड बहता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। ये कोई आम लिक्विड नहीं है। ये सिर्फ दिमाग को बाहर के झटकों से ही नहीं बचाता, बल्कि ये बैक्टीरिया और वायरस के खतरनाक इन्फेक्शन के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली बायोलॉजिकल शील्ड का भी काम करता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कभी इन्हीं मेनिंजेस झिल्लियों में सूजन आ जाए,
तो उस गंभीर मेडिकल कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इतिहास में जाएं तो महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम सती प्रथा खत्म करने के लिए याद करते हैं, उनका निधन भी असल में इसी बीमारी के कारण हुआ था। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, मस्तिष्क का मानचित्रण यानी मैपिंग द ब्रेन। अगर हम इस 1.5 किलो के सुपर कंप्यूटर को इसके काम के हिसाब से बांटें तो इसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क यानी फोब्रेन। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम आते हैं। इसके बाद है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, जो एक कनेक्टिंग पुल की तरह काम करता है। और सबसे आखिर में आता है पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन, जिसके 3 अहम हिस्से हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। इन सब में से एक हिस्से पर खास ध्यान देना बनता है और वो है सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क। इसे प्यार से छोटा दिमाग भी कहा जाता है। ये पूरे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका रोल बहुत ही क्रूशल है। हम जो अपनी मसल्स को मूव करते हैं और अपने शरीर का जो पूरा बैलेंस और पोस्चर बनाए रखते हैं, वो सब इसी छोटे दिमाग का ही कमाल है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा बायोलॉजिकल पैराडॉक्स हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने शुरुआत में ही देखा था कि न्यूरॉन्स में खुद को रिपेयर करने या रीजनरेट करने की क्षमता लगभग ना के बराबर होती है। तो फिर जरा सोचिए, ये इतना नाजुक नेटवर्क जो एक बार टूट जाए तो आसानी से दोबारा नहीं बनता, वो कैसे हमारी पूरी जिंदगी तक हमारा बैलेंस बनाए रखता है और कैसे हमारी दशकों पुरानी यादों को एकदम सुरक्षित रखता है? ये सवाल वाकई विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।